गुफ्तगू का आगाज मैं रिजवान रजी साहब आपसे करती हूँ। आपने ब्रेक में कह रहे थे कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है एमक्यूएम की तरफ से, या वो क्या थी ब्रेक थ्रू हुआ कराची की पॉलिटिक्स में। मैं अर्ज कर देता हूँ। मैं तो वैसे दोस्त अहबाब के इल्म के लिए अर्ज कर रहा था, लेकिन हमारे नाजरीन भी हमारे दोस्त अहबाब हो जाए इस महफिल के अंदर शरीक हैं। 3 रोज से हाइप क्रिएट कर रही थी एमक्यूएम लंदन के अल्ताफ भाई कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, बानी एमक्यूएम कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और कल फिर शाम में 4 बजे उन्होंने लाइव ऑनलाइन खिताब किया है, और उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल ये है कि वो हर दफ़ा जब इलेक्शन से पहले इस तरह का ऐलान किया करते थे तो वो बाईकाट का ऐलान होता था, और जिसका एक वाज़ेह नतीजा हमें नज़र आता था कि कराची और हैदराबाद में होने वाला कोई भी इलेक्शन जो होता था उसमें वोट डालने की शरह खतरनाक हद तक नीचे चली जाती, टर्नआउट कम हो जाता था, कभी 18%, कभी 22% पे चला जाता था। तो इन इलेक्शन के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर कि उन्होंने ना सिर्फ के इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान नहीं किया, बल्कि बाकायदा जो लोग पहले आज़ाद खड़े हुए थे उनमें से चुन के उन्होंने उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, और उन्हें पीटीआई की तरह। अच्छा। और उन्हें कहा कि आप जो हैं जिस भी इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाब लड़ रहे हैं वो तो आप लड़िए, लेकिन अपने बैनर के ऊपर ए लिख दीजिए। ओके, जो उनके नाम का पहला ए ना लिखे, लंदन ना लिखे, हाँ, ए लिख दे, ए लिख दे, एज लगना भी चाहिए, लिख दीजिए। तो इससे लोगों को डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि ये भाई के कैंडिडेट हैं, तो लिहाजा आप देखिएगा आपको वोट कैसे पड़ते हैं। वाह वाह वाह, वोट पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, उनको पड़ते हैं किसी और को पड़ते हैं, मैं इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूं। डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है ना रजी साहब ये वोटर के लिए, लेकिन सर इससे आपके वोटिंग की शरह बढ़ेगी और आपके इन इलेक्शन को लेजिटिमेसी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था साबिर शाह साहब आपसे कि ये जो एलिमेंट है, ये फैक्टर है लंदन वाला ए फैक्टर, ये ए फैक्टर कराची की या सिंध की अर्बन पॉलिटिक्स पे कितना एक असरअंदाज होगा आज के दिनों में? देखिए, कराची और हैदराबाद की जहाँ तक ताल्लुक है और मीरपुर खास, मेरा ख्याल है कि ए फैक्टर जो रजी साहब कह रहे हैं अगर ये सब बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अपनी लिस्ट दी है, अभी तो हमें देखना है कि उसमें कौन से नाम हैं, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा, जमात इस्लामी के एक्टिव होने से भी वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा। सही। जब वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा तो जिस तरह मैं पंजाब में आपको कहता होता हूँ कि अगर वोटर्स टर्नआउट बढ़ जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट ही अक्सर बदल सकता है। पीटीआई कैन टर्न द टेबल्स। इसी तरह पोजीशन पीपल्स पार्टी की अच्छी तो नहीं है कराची में। पिछले टोटल 7 सीटें हैं मेरे ख्याल है 2008, 2013 और 2018 में। तो अब इनके अल्ताफ हुसैन के फैक्टर से एमक्यूएम का वोट टूटेगा। मुझे लगता है पीटीए को शायद फ़ायदा हो, और इतना फ़र्क ज़रूर होगा जो पीटीए ने 14 सीटें जीती थी, ये कुछ स्वैप हो जाएंगी एमक्यूएम के साथ थोड़ी सी। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग पीटीआई को भी हमें मुझे लगता है कहना भी अजीब लगता है, वो तो है ही नहीं इलेक्शन। लेकिन 2 कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। देखिए आप पीटीआई तो इलेक्शन में नहीं है। जबरान नासिर, देखिए पीटीआई बैक्ड तो है, जबरान नासिर है, वहाँ पे आलमगीर है, वो जिन्होंने गटर के ढकने लगाए थे। हाँ सर। अच्छा, दूसरा सोशल मीडिया स्टार है दोनों। ये जो इलाका है क्लिफ्टन का और डिफेंस का, हाँ जी, यहाँ पे पीटीआई की बहुत डोमिनेंस, ठीक है। पीटीआई एग्जिस्ट कर रही है एज वी स्पीक। ओके, वो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट हो या पीटीआई का कैंडिडेट हो, वो एग्जिस्ट कर रही है, उन्हें वोट डालने की इजाज़त है। सही। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब क्रिएट हो तो जो एफ्लुएंट तबका होता है आपकी सोसाइटी का, खाता पीता, वो वोट डालने नहीं जाता। उस सूरत में डिफेंस और क्लिफ्टन की जो वोटिंग है वो अफेक्ट होगी। बिल्कुल ठीक है। हैविंग सेड दैट, आई कैन फील जमात इस्लामी गेटिंग एटलीस्ट 1 सीट, क्योंकि सर्विस भी आ रहे हैं, मैंने भी पढ़े, एटलीस्ट 1 सीट। कराची, आप यस, ओके, आई कैन सी देम टेकिंग अ सीट और 2 इन प्रोविंशियल असेंबली इन हैदराबाद। ओके, इसी तरह एमक्यूएम खुद ज़्यादा सीटें लेगी, एमक्यूएम ए शायद कुछ ले जाए। सो फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक मिक्सचर सा बनेगा। बिल्कुल आप समझिए। ये अंजुम रशीद साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। फैक्टर ए जो सा है, ये कितना एक असरअंदाज हो, क्योंकि अभी जितना हमने देखा है बंद कर दिया, यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जो प्रूव हो रही हैं चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें वो बंदा पता चल रहा है कि वो बंदा ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा डाउटी है, उसके बावजूद इतना वोट ले लेगा या इतना असरअंदाज हो सकता है? देखिए, उर्दू बोलने वाले कराची में
अक्सरियत में नहीं है बल्कि माइनॉरिटी है, अच्छा, लेकिन वो अक्सरियत में कभी थे। अब वहाँ पर जो पंजाबी है और सिंधी है और पठान है और बलोच है, वो उनकी सिंधियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा हो गई भी है। सिंधी तो मतलब बड़ी तादाद में हो गया, मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि कितनी हो गई है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद हो गई है। सही। तो जो महाजिर वोट है वो पहले ही जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम में डिवाइड था, लेकिन पीटीआई को पंजाबी, पठान और ये पश्तून वोट भी मिल रहा था। लेकिन अब जो है वो जो एमक्यूएम खड़ी हुई है उसके जीतने के पहले भी बहुत स्वीप करने के चांस नहीं थे, 5-6 सीटें नज़र आ रही थी। अब अगर अल्ताफ़ हुसैन ने ऐलान किया है तो वो महाजिर वोट वहाँ से भी कट जाएगा, क्योंकि वो वोट जो अल्ताफ़ के कहने पे जो है वो वोट डालेगा, वो वोटर है जो उसने खालिद मकबूल और फारूक सत्तार को वोट डालना था। तो ये फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ही इफेक्ट होगा। पीपल्स पार्टी को इससे फ़ायदा होगा, डिस्ट्रैक्शन हो गई। पीपल्स पार्टी को इससे फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी जो है, और आपको एक और जो है वो मैंने कल भी कहा था कि टीएलपी जो है वो एक डार्क हॉर्स के तौर पे आ रहा है सामने। टीएलपी जो है वो कुछ सीटें ले जाएगा, और कराची में पहले भी ले गए हैं। कराची में एक थी, लेकिन इस दफा थोड़ा सा उनका जोर ज्यादा है। अंजुम साहब, और जमात इस्लामी भी लेगी टिकट। ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इमदाद सुमरो साहब की भी राय ले ली जाए। सर, आप मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब को आपने सुना है कि वो क्या कह रहे थे, क्या ये हो सकता है कि 20 सीटें ले लें कराची से? वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लेती है तो फिर उसके बाद हम 5 सालों में शहर का नक्शा बदल देंगे, जो एक दहाई में नहीं बदल सके। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, 20 सीटें तो नहीं ले सकते, लेकिन मैं अंजुम साहब के तर्जीह से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। वहाँ पर इस वक्त हम 2 वोट काउंट करेंगे, एक पीपल्स पार्टी का वोट है, एक एंटी पीपल्स पार्टी वोट है। जब एमक्यूएम लंदन भी मैदान में आ जाती है तो फिर एंटी पीपल्स पार्टी वोट 3-4 हिस्सों में तकसीम होगा। तो पीपल्स पार्टी 20 सीटें बेशक ना हासिल करे, अभी पीपल्स पार्टी 6 सीटों पर कंफर्टेबल है, मजीद 2 सीटों पर कॉम्पीट कर रही है। तो पीपल्स पार्टी 8 सीटों पर थी, तो ये मजीद आगे जा सकती है। तो पीपल्स पार्टी को इसका फायदा होगा, क्योंकि सारा वोट एंटी पीपल्स पार्टी है और वो 4-5 हिस्सों में तकसीम होगा। आप ब्रेक लेना चाहती हैं या मैं जावेद साहब से पूछ लूं? पूछ लें, जावेद साहब की राय ले लें, क्योंकि आप नहीं, सुन तो लें, अभी तो सवाल तो पूछा नहीं हमने। सवाल ये है कि ये 2 बानी है, दोनों जो उनसे हैं उनको पता नहीं क्या क्या इल्जाम लग गए हैं, क्या क्या चीजें लग गई हैं। अभी जो मैंने बातें सुनी है अपने बड़ों की, मुझे उससे ये अंदाजा हुआ कि बानी तो बानी होता है, वो अभी भी वहीं पे है, जो मर्जी करी जाओ, इद्दत पा दो, जो मर्जी पा दो, बानी होते खिलौता, वोट होते खिलौता। ये क्या है? इसलिए कि पाकिस्तान की 77 साल हिस्ट्री में ये कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा जी। ये हमेशा से ही गद्दारी के इल्ज़ाम लगते हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, नाअहली के इल्ज़ाम लगते हैं। अब तो अल्लाह के हमें मैटर भी नहीं करती, इद्दत वाला भी लग गया इल्ज़ाम, हमें ये मैटर नहीं करती। नहीं, अवाम जो है ना, अवाम असल ताकत है। इल्ज़ाम अगर अवाम लगाएं या अवाम किसी को आउट करें तो तब आउट होता है, वरना कोई आउट नहीं होता। जितनी मर्जी कोशिश, जो मर्जी कहानियां सुना लें। और आज तक 77 साल की पाकिस्तान की तारीख तो गवाह है इस बात की। चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोनों की स्टोरी एक जैसी हो गई है ना, दोनों बानियों की। जितनी बड़ी स्टोरियां चला लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लीजिएगा। नाज़रीन, हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। छेड़ना चाह रहे